Hey, hi everyone. In this short video, I will talk about how to maintain the consistency, one of the best pillar to reach your goal. So आप consistency कैसे maintain कर सकते हैं? First thing is आप अपनी consistency maintain करने के लिए अपनी strategy इस तरह की रखिए कि आपके ऊपर ज़्यादा burden ना आए उसको करने का. You should have enough टाइम. और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सिलेबस जो है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए फर्दर सब टॉपिक्स में, और आप उन सब टॉपिक्स को एक पेज पे मेंशन कर दीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं लाइक दिस. तो उसके बाद फिर आप 1 वीक आप उनमें से देखिए आप एक वीक में कितना टास्क कर सकते हैं. तो उस पर डे टू डे आप उस पर लिख दीजिए कि डे 1 पे मेरे को ये टास्क करना है, डे 2 पे ये करना है, डे 3 पे ये करना है. और कभी भी ओवर टॉपिक करने की मत सोचिए. सिर्फ ये सोचिए जितना आपने लिखा है कि हाँ मेरे को आज ये टॉपिक करना है तो उतना ही करना, और नेक्स्ट डे उस पर टिक कीजिए और नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़िए. तो दिस इज़ द फर्स्ट वे टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. इसमें मेन पॉइंट क्या है कि आपको सस्टेनेबल गोल्स लेके चलने हैं. आप ये नहीं कर सकते कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं 12 घंटे, फिर एक दिन आप पढ़ रहे हैं 0 आवर्स, फिर आप नेक्स्ट पढ़ रहे हैं 10 घंटे, 2-3 दिन तक आप 10 घंटे पढ़ लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी रियल और प्रैक्टिकल लाइफ में सस्टेनेबल नहीं होता है. सो माई पॉइंट इज़ अपने गोल सस्टेनेबल रखिए, ना कि खुद पे प्रेशर बनाइए कि हाँ मैं एक ही दिन में सारा सिलेबस कवर कर दूँ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. और हम नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जब हम किसी न्यू रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पीपल, कि उसके बारे में मैं सब कुछ जान लूँ, या वो ट्राई करते हैं कि एक ही दिन में एक ही हफ्ते में सब कुछ उसके बारे में जान लिया जाए, कि क्या खाती है, क्या पीती है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पसंद है, क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है. तो वो इतना एक्साइटमेंट नहीं लाना है कि आप अपने सिलेबस को भी उसी तरीके से लाए और आपका पूरा उसको जानने का मन हो कि एक ही दिन में, एक ही महीने में, 2 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर डालूं. तो ऐसा कभी भी नहीं होगा. आपको सिर्फ उससे प्रेशर बढ़ेगा आपकी लाइफ में और आप सिलेबस को भी कवर नहीं कर पाएंगे. सो मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इज़ यू शुड हैव सम सस्टेनेबल गोल्स, जो आप सस्टेन कर पाएँ उस पीरियड ऑफ टाइम में. सो मेन पॉइंट ये है. इसका एग्जांपल ये दे सकते हैं, इन द स्टार्टिंग ऑफ माई ईयर्स आई यूज टू थिंक दैट कि अब इस हफ्ते में रीजनिंग पूरी कर डालनी है. तो ऐसा बिल्कुल भी आपको ये अनसस्टेनेबल गोल्स क्रिएट नहीं करने हैं अपने माइंड में. एंड सेकंड इज़, जैसे कि कई लोग होते हैं ओवर वेट हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं एक ही महीने में हम अपना पूरा वेट रिड्यूस कर दें. बट ऐसा प्रैक्टिकल लेवल पे पॉसिबल नहीं होता है. और अगर पॉसिबल हो भी गया तो वो जो आपने वेट रिड्यूस किया है वो पूरा लाइफ टाइम तक सस्टेन नहीं रहता है. आप उसको रिगेन कर लेंगे. तो सेम ऐसा ही आपके एग्ज़ाम के साथ होता है. आप उसको धीरे धीरे लेके चलिए, डेली बेसिस पे उसको करिए, ना कि एक ही दिन में पूरा सिलेबस कवर करने की सोचिए. सो लास्ट एंड फाइनल माय गाइडेंस इज़ मेंटेन ओनली डेली गोल्स, कि आज मुझे ये करना है. नेक्स्ट डे अपना उसी दिन रात को लिख के सोइए कि मेरे को कल ये करना है. सो सस्टेनेबल गोल्स बनाइए. और आपको लगेगा सस्टेनेबल गोल्स में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है. रिसेंटली आई फेल्ट दैट विद माई सेल्फ इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर. एज यू नो दैट एवरीवन जो है, हमें हर कोई रेजोल्यूशन तैयार करता है अपना हर साल के लिए. सो इस साल मेरा रेजोल्यूशन था कि आई विल डू डेली एक्सरसाइज ऑन द डेली बेसिस. और मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे को उससे वेट रिड्यूस करना है या समथिंग एल्स. जस्ट माई रेजोल्यूशन वॉज आउट ऑफ 365 days आई विल डू 250 days प्लस वर्कआउट फिजिकल एक्सरसाइज डेली. सो इस तरह के गोल सस्टेनेबल होते हैं. लाइक इन 1 week आई डू एक्सरसाइज फॉर 5 days एंड देन नेक्स्ट 2 days आई लेफ्ट, देन आई क्रॉस दैट थिंग कि आई डिडंट डू. And then red indicator will again on Monday push me that you should do. आपको अपने टिक्स चाहिए कि हाँ मैंने एक्सरसाइज की है. तो ऐसे ही आपको अपने
सस्टेनेबल गोल्स बनाने हैं कि आप उनको डेली बेसिस पे कवर कर पाएँ। और मेंटेन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। 4 to 6 hours आर मोर देन एनफ टू क्लियर दीज वन डे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। और इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड पे ओवरबर्डन होगा, आप उसको अपने माइंड में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ी चीज़ पढ़िए, उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको एक दिन पढ़ते हैं, शाम को रिवाइज करके सोइए और नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले उसको भी रिवाइज करें और फिर दोबारा दूसरे टॉपिक पे जाएं। सो टू मेंटेन कंसिस्टेंसी यू नीड टू ओनली मेक अ सस्टेनेबल गोल्स। और उस टाइम पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि हाँ अभी मैं सब कुछ करने वाला हूँ, सब कुछ फोड़ दूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सो वेट, हैव पेशेंस, you will sooner or later get your results. Thank you and have a nice day. और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।